जाना है। भगवान नटवर है। ये सब नाटक है। लीला का एक अर्थ होता है नाटक। तो नाटक करते समय हर पात्र को ये पता है कि ये नाटक है, ये सत्य नहीं है। और ये याद रखते हुए लोग नाटक करते हैं, है ना। सतत स्मरण है। नाटक में दुश्मन बनते हैं तो असल में फिर थोड़ी दुश्मन बन जाते हैं। नाटक है। नाटक में कोई राजा बना, नाटक में कोई भिखारी बना, तो नाटक का। नाटक ही नाटक। लांबू नाटक है। કેટલા કલાક ચાલે વધી વધી? એટલે એનું તો એન્ટરટેનમેન્ટ છે, આનંદ લેવાનો. નાટક ભજવતા હોય એને આનંદ આવે કે શો બહુ સક્સેસફુલ રહ્યો, ઓડિયન્સ ખચાખચ ભરેલું અને બહુ દાદ મળી, લોકોએ બહુ એન્જોય કર્યું. અને એ જોઈને નાટકના કલાકારોને આનંદ આવે કે સક્સેસફુલ, અને લોકોએ જેણે જોયું એને આનંદ આવે. अच्छा था नाटक. सब नाटक है. मेरा नाम जोकर, ऐसा ही कुछ था ना उसमें संदेश. खेल है. यहां कुछ भी सत्य नहीं, सत्य केवल है आनंद. सत्य केवल है आनंद घन भगवान. तो जिसको पाना संभव नहीं वो संसार है, और जिसको खोना संभव नहीं वह परमात्मा है. तो वो नित्य प्राप्त ही है. आवश्यकता है केवल प्रेम की, और महात्म्य ज्ञान से प्रेम बढ़ता है. इसलिए तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया. जानो, पहले मानो फिर जानो. वह जानता वही है सोई जानहि जेहि देहु जनाई. और एक बार जान लिया उसकी कृपा से उसको, तो जानत तुम ही होई जाई. फिर ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति. तो काष्ठ में अग्नि है, ये हकीकत है. अग जगमय सब रहित विरागी. उसी प्रकार परमात्मा सर्वत्र है, व्यापक विरागी. रामायण की कथा के अनुसार कहें तो भक्ति दो काम करती है. एक काम विरागी को रागी बनाना, उसमें प्रेम जगाना. और दूसरा काम रागी में रोष पैदा कराना. विरागी यदि रागी बन जाएगा तो परित्राणाय साधुनाम कार्य करेगा, और रागी में रोष पैदा होगा तो विनाशाय च दुष्कृताम कार्य भी होगा. भगवान कहते हैं ना, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. इस तरह से धर्म संस्थापन. इसलिए राम अकेले नहीं आते. राम जी के साथ फिर सीता जी, लक्ष्मण जी, दोनों की भूमिका है.
राम लक्ष्मण जानकी, और सामने प्रस्तुत है हनुमान जी। जय बोलो हनुमान की। तो जानकी का काम है विरागी को रागी बनाना, और लक्ष्मण जी का काम है रागी में रोष पैदा कराना। मिथिला में जब गए भगवान राम, पहली बार पुष्प वाटिका में सीता जी को देखा, तो रागी बन गए कि नहीं सीता जी को देखकर? तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जहि कारण होई, पूजन गौरी सखी लई आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। जासु बिलौ की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। मेरा मन आकृष्ट हो रहा है उसके प्रति। सीता जी का सौंदर्य है अलौकिक, और राम जी का मन बोले सहज पुनीत मोर मन। कारण तो विधाता जाने, लेकिन आज इसको देखकर मुझे इसके प्रति आकर्षण हो रहा है, एक खिंचाव महसूस कर रहा हूं। तो जानकी जी ने विरागी को रागी बनाया। प्रेम जगाया। लक्ष्मण जी का काम रागी बने हुए में रोष पैदा कराना। शिव धनुष टूट नहीं रहा था, अनेक राजा महाराजा आप अपना ताकत अजमा चुके, तोड़ने की बात दूर की, उठा भी नहीं पाए कोई। पर तब जनक जी को जो चिंता हुई और जनक जी ने जो बातें कही और ये घोषणा कर दी कि अब कोई वीर नहीं रहा है पृथ्वी में, वीर विहीन मही मैं जानी। इसलिए तजहु आस निज निज गृह जाऊ, लिखान विधि वैदेही विबाहु। तो वो सुनकर सबसे पहले रोष हुआ लक्ष्मण जी को, तिल मिला उठे कि यहां हम रघुवंशी बैठे हैं और जनक जी ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि वीर विहीन मही मैं जानी। बिना आज्ञा के उठे, बोले आवेश में, क्षमा करना आज बिना आदेश के बोल रहा हूं, लेकिन जनक जी से कहिए कि उनके शब्द वापस ले लें। आप रघुकुल मुनि यहां पर विद्यमान हैं और जनक ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वीर विहीन मही मैं जानी, क्योंकि कोई धनुष्य उठा नहीं पाया, तोड़ नहीं पाया। अरे जो तुम्हारी अनुशासन पावो तो कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, काचे घट जिबी डारो फोरी। तौरों छत्रक दंड जिमी तव प्रताप बलनाथ। लक्ष्मण जी में रोष पैदा। बाद में राम उठे, विश्वामित्र ने आज्ञा करी, राम ने इशारा किया, लक्ष्मण चुप होकर बैठ गए। और फिर विश्वामित्र ने राम को आज्ञा करी कि उठहु राम बंजेहु भव चापा, ओ मेटहु तात जनक परितापा। तब राम उठे ना, तो तुलसीदास जी ने लिखा है कि ऐसा लगा उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। राम जी उठे जैसे सूर्योदय हुआ, और सूर्योदय तब होता है, पहले अरुणोदय होता है, तब सूर्योदय होता है।
पहले पूरब दिशा लाल हो जाती है, तो लक्ष्मण जी जो उठे वो अरुणोदय है, लाल हो गए, पहले पूरब दिशा लाल, फिर सूर्योदय हुआ। वन में थे, लंका पहुंचना था, मार्ग में 100 योजन का समुद्र था, कैसे पार किया जाए। विभीषण आ चुका था भगवान की शरण में, कहो भाई कैसे पूरी सेना के साथ उस पार जा सकते हैं। विभीषण से ही पूछा कि तुम तो आकाश मार्ग से आए यहां, लेकिन हम सबको पहुंचना है, कैसे पहुंचे। तो विभीषण ने कहा, नाथ तुम्हारे कुल गुरु जलधि, ये जलधि आपके कुल गुरु है, आपके उपास्य हैं, आप उपवास करो, प्रार्थना करो, समुद्र मार्ग दे देगा। पहले रावण के भाई, शत्रु के भाई की ओर देखा और उसका अभिप्राय लिया, फिर अपने भाई की ओर देखा, तो मन